ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास की कबीर वाणी मान को अंग। तो सर्वप्रथम मान को अंग के बारे में कबीर दास जी का निर्णय श्रवण करें, उसके बाद वाणी पर विचार होगा। मद और मान के अर्थों में अधिक अंतर नहीं है। ये दोनों शब्द प्रायः एक दूसरे के समांतर प्रयोग किए जाते हैं। मद को अंग नामक प्रसंग में कबीर जी ने अहंकार की विक्षिप्ति अवस्था का वर्णन किया है, जबकि इस अंग में उन्होंने अभिमानी व्यक्ति की मान लालसा को प्रदर्शित किया है। अपने व्यक्तित्व का मोह ही अभिमान है। अभिमानी व्यक्ति में शांति के स्थान पर शक्ति और सरलता की जगह बड़बोलापन आ जाता है। जिसके पास जितना अधिक धन, बल या बुद्धि होती है, वो उतना ही अधिक अभिमानी होता है। आज देश में संपत्ति क्या आ गई तो सबसे पहले अभिमान आ जाता है। आज किसी ज़्यादा संपत्ति के घर बैठकर आप अगर भोजन कर लें और एक गरीब के घर भोजन कर लें तो गरीब के घर जो गरीब को आनंद मिलेगा आपको भोजन कराने में, वो संपत्ति वाले व्यक्ति के घर नहीं मिल सकता। क्यों? कि वो अभिमानी नहीं है और एक गरीब परिवार को एक भोजन कराने में जो आनंद, जो प्यार, वो एक अंदर से होता है, तो वो जो जीव खाना खा रहा होता है उसको कितना आनंद आता है। यही अंतर है मान और मद में। राजा, रंक, नाथ, अनाथ सभी में अभिमान किसी न किसी रूप में अवश्य होता है। किसी में ये स्थूल रूप में स्पष्ट दिखाई देता है तो किसी में सूक्ष्म रूप में होने के कारण दिखाई नहीं पड़ता। अभिमान का कोई भी रूप व्यक्ति की अज्ञानता का प्रतीक है। व्यक्ति का अभिमान समय के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है। मनुष्य उसी के अनुसार कर्म में प्रवृत्त होता है। अभिमानी व्यक्ति अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास करता है, फिर भी उसकी अभिलाषाएं कभी पूरी नहीं होती। आज किसी वस्तु हो, चाहे कोई भी उसकी अभिलाषा हो, तो आज संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसकी अभिलाषाएं पूरी हुई हों। किसी वस्तु से मन भर गया हो, इस मन को जैसा आप तैयार करेंगे ये वैसे ही बन जाता है। आज इसको प्रभु के चरणों में लगा दीजिए तो ये प्रभु की कृपा होगी कि मन आपका एक बहुत शांत स्वभाव का बनेगा। और वो नित्य एक प्रभु की कृपा होती है अगर मन से एक भजन किया जाए। तो वाणी को श्रवण करें। आज 5 नंबर 6 नंबर वाणी पर विचार। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। देखिए, कबीर दास जी की वाणी बिल्कुल क्लियर ये जीव को समझा रही है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पेड़ तो खजूर का बहुत बड़ा है, न उससे छाया मिल सकती है, और जो जीव उसके फल को तोड़ना चाहेगा तो फल भी तोड़ना मुश्किल है। ये है प्रभु की माया। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। फल तो बहुत दूर है, छाया भी नहीं है। ये है प्रभु की कृपा कि कैसा कैसा प्रभु का माया है, कैसा कैसा प्रभु का खेल है।
तो इसमें देखिए क्या संदेश दे रहे हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, ऐसा बड़ा होने से कोई लाभ नहीं। जैसे खजूर का बड़ा लंबा वृक्ष, इससे पथिक को छाया तक नहीं मिलती, इसका फल बहुत ऊंचाई पर लगता है जो सरलता से प्राप्त नहीं होता। अतः अभिमान बस ऐसा बड़ा होने से कोई लाभ नहीं होता। देखिए आज इस संसार में जो जीव अभिमानी है, उसके ऊपर एक ये पेड़ का एक निर्णय खजूर का दिया है संत कबीरदास जी ने, बहुत ही सुंदर निर्णय। तो आज ज़रूरत है झुकने की, आज ज़रूरत है प्रभु के चरणों की, आज ज़रूरत है मन से प्रभु याद करने की। अगर नित आप एक मन से याद करेंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ ही समय में ये आप महसूस करने लगेंगे कि प्रभु की कृपा शुरू हो गई। दूसरी वाणी को श्रवण करें। बड़ी बड़ाई ऊंट की, लादे जहम लग सांस, मुँह कम सलता लाज के, ऊपर चढ़ है परास कबीरा, ऊपर चढ़ है परास। बड़ी बड़ाई ऊंट की, लादे जहम लग सांस, मुँह कम सलता लाज के, ऊपर चढ़ परास। इसको श्रवण करें, क्या संदेश है। ऊँट की बहुत बड़ाई की जाती है और वो सिर ऊपर उठाकर चलता है, इसीलिए वो जीवन भर बोझल होता रहता है। उसके ऊपर मजबूत सलता काठी कसकर ऊपर से परास ऊँट वाला भी चढ़ लेता है। ऊँट अभिमान का प्रतीक है, जिसे मान बढ़ाई के कारण बोझ लादना पड़ता है। देखिए ये प्रभु की लीला, एक ऊँट को ऐसा बनाया कि उसका अभिमान जाता ही नहीं और हमेशा वो है अपनी गर्दन को उठा के चलता है, कभी उसने झुकना नहीं सीखा। ये है प्रभु की अपार लीला। तो ये एक निर्णय बनाएं इस वीडियो से कि अभिमानी एक जीव के अंदर जो अभिमान होता है उसे त्यागें और मन को अपने नित्य प्रभु के चरणों में लगाएं। एक मन से जैसे जैसे आप मन से प्रभु को याद करेंगे तो वहीं कृपा प्रभु की मिलना शुरू हो जाती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास का। अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।